कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 4 जलवायु। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं मिलती हैं। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में विभिन्न प्रकार की जलवायु संबंधी अंतर देखने को मिलते हैं। देश की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, तापांतर। भारत के विभिन्न भागों में तापमान में पर्याप्त अंतर मिलता है। यहाँ राजस्थान तथा दक्षिण पश्चिम पंजाब के कुछ क्षेत्रों में तापमान 55 अंश सेल्सियस तक पहुँच जाता है तथा दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समुद्री क्षेत्रों में पूरे वर्ष सम तापमान रहता है, अतः तापमान के आधार पर देश की जलवायु में पर्याप्त अंतर मिलता है। नंबर 2, वर्षा। भारत में वर्षा की मात्रा, अवधि एवं वितरण के आधार पर भी पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश में वर्षा कभी जल्दी शुरू हो जाती है तथा कभी देर से होती है। राजस्थान में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर होती है तथा मासिनराम गांव में 1354 सेंटीमीटर बारिश होती है। कभी अधिक वर्षा होने से बाढ़ें आ जाती हैं तथा वर्षा न होने पर सूखा भी पड़ जाता है। देश में 75% से 90% तक वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। मानसून के विषय में प्राचीन मत यही था कि इसका संबंध केवल धरातलीय पवनों से यह है, परंतु आधुनिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि ऊपरी जेट पवनें मानसून की अभिक्रिया रचना तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मौसम वैज्ञानिकों को प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर के ऊपर होने वाले मौसम संबंधी परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर के उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में जिस समय वायुभार अधिक होता है, उस समय हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में वायुभार कम रहता है। ऋतुओं के अनुसार इन महासागरों में वायुभार की यह स्थिति उलट जाती है। इसी कारण विभिन्न ऋतुओं में विषुवत के आर पार पवनों की स्थिति भी बदलती रहती है। विषुवत वृत्त के आर पार पवन पेटियों के खिसकने तथा इसकी तीव्रता से मानसून प्रभावित होता है। इनकी 20 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर मानसून का प्रसार रहता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में इन पर हिमालय पर्वत श्रेणियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप विषुवतीय आर्द्र पवनों के प्रभाव में आ जाता है। मानसूनों का यह प्रभाव 2 से 5 माह तक बना रहता है। यहाँ जून से सितंबर तक 75% से 90% तक वर्षा होती है। इसी मानसूनी अभिक्रिया के कारण होता है। अतः भारत में मानसून अभिक्रिया में अरब सागर के चारों ओर तापमान की उच्च स्थिति गर्मियों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र की उत्तरी स्थिति हिंद महासागर में उच्च दाब, तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च तापमान की उपस्थिति एवं गर्मियों में हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट वायुधाराओं की गतिविधि तथा प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी वायुधारा की उपस्थिति का महत्वपूर्ण हाथ रहता है। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। भारत में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इस ऋतु में हमारी उत्तरी मैदान
मैदानी भागों में उच्च वायुभार की उत्पत्ति होती है। इस समय देश के ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। अधिकांश भागों में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थल भागों से चलने के कारण ये पवनें शुष्क होती हैं। इस ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में तापमान घटता जाता है। चेन्नई एवं कालीकट का तापमान 24 अंश सेल्सियस से 25 अंश सेल्सियस तक रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में औसत तापमान 10 अंश से 15 अंश सेल्सियस के मध्य रहता है। इस ऋतु में दिन सामान्यतः कोष्ण, अल्प उष्ण एवं रातें ठंडी होती हैं। हिमालय के उच्च स्थानों पर कहीं कहीं हिमपात भी होता है। शीत ऋतु बड़ी सुहावनी एवं आनंददायक होती है। स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, शीतल मंद समीर तथा वर्षा रहित दिन इस ऋतु की प्रमुख विशेषताएं। परंतु इस सुहावने मौसम में कभी कभी पश्चिमी आपदाओं के आ जाने से मौसम बदल जाता है। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पूर्वी भूमध्य सागर में होती है, जहाँ से ये पूर्व की ओर बढ़ते हैं तथा पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के पश्चिमोत्तर भागों में पहुंचते हैं। ये मार्ग में पड़ने वाले कैस्पियन सागर एवं फारस की खाड़ी से कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से भारत के केवल तमिलनाडु राज्य को ही विशेष लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए चेन्नई में इन पवनों से पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। भारत में इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत में वर्षा होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। भारत में मानसूनी वर्षा सामान्यतः भारत में मानसूनी वर्षा की अवधि 15 जून से 15 सितंबर तक रहती है। इस समय देश में होने वाली वर्षा का 75% से 90% भाग प्राप्त हो जाता है। इसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। यह वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा होती है। भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं में नंबर 1, मानसूनी वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। शीतकालीन मानसूनों से यहाँ बहुत ही कम, मात्र 2% वर्षा होती है। वर्षा की निश्चित अवधि भारत की 75 से 90% वर्षा 15 जून से 15 सितंबर के मध्य एक निश्चित अवधि में होती है। मूसलाधार वर्षा। भारत में तेज गति अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। वर्षा की अनियमितता। भारतीय वर्षा बहुत ही अनियमित होती है। कभी अधिक एवं मूसलाधार वर्षा हो जाने से बाढ़ें आ जाती हैं और कभी वर्षा की कमी के कारण सूखा भी पड़ जाता है। वर्षा की अनिश्चितता। भारतीय वर्षा बहुत ही अनिश्चित है। कभी मानसून शीघ्र आ जाता है और कभी देर से। कभी कभी मानसूनी वर्षा के बीच में एक लंबा अंतराल भी आ जाता है, जिसे मानसून विराम कहते हैं। वितरण की असमानता। भारतीय वर्षा का वितरण सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। एक और मासेराम में 154 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वहीं दूसरी ओर राजस्थान में केवल 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा। भारत में 95% वर्षा पर्वतीय है। केवल 5% वर्षा ही चक्रवातों द्वारा होती है।